जब तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे, तुम्हारा घर भी नहीं टूटेगा, सब कुछ पहले जैसा होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह शेख साहब, इंशाअल्लाह। अल्लाह आपसे राजी हो। अब मैं इजाजत चाहूंगा आपसे। बिल्कुल इजाजत है ताहिर। अल्लाह खुश रखे आपको। हसन, अल्लाह तुम्हारा भी भला करे भाई। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अब परेशान मत होना मेरे भाई। इंशाअल्लाह। क्या तुम्हें लगता है कि ये काम ताहिर कर लेगा हसन? फिक्र ना करें, बहुत सादा है वो, कुछ पता नहीं चलेगा उसे, कुछ नहीं समझ सकेगा। ठीक है, बस हर दस्तखत के नीचे उसका नाम होना जरूरी है। और हाँ, उसकी बीवी के बारे में मालूम करो कि वो कहाँ काम करेगी और क्या काम करेगी। जी शेख साहब। हम इस जगह पे क्यों आए? आपको पसंद नहीं आई? नहीं, बहुत अच्छी है, व्यू बहुत ही खूबसूरत है। बैठिए। एक शख्स था, मैं उससे यहाँ मिला करती थी। तो क्या वो रिश्ता खत्म हो गया? आपको ऐसा क्यों लगा? माफ़ी चाहता हूँ मैं, हरगिज़ भी ये मतलब नहीं था मेरा। दरअसल तुम्हारे जुमले में छुपा दुख मैंने महसूस किया। माफ़ तो मुझे कीजिएगा। सही कहा, अंजाम अच्छा नहीं हुआ। फिर भी मुझे अच्छे अंजाम का इंतज़ार रहा है, मगर तुम्हें बच्चों के प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। जी हाँ, वो सब याद आ गया था यहाँ आकर। असल बात तो हम करना ही भूल गए, सॉरी। देखिए उमर, मैं अपनी आर्ट गैलरी में थोड़े थोड़े अरसे बाद पेंटिंग वर्कशॉप्स अरेंज करती हूँ, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देख रहे होते हैं। इससे उन्हें खुशी होती है, एक नया अज़म और उम्मीद मिलती है, और अगर कुछ नहीं तो उन्हें सोशल होने का और एंजॉय करने का मौका मिलता है। यानी वो बिना कायदे कानून के खुलकर उनके दिल में जो भी आए वो पेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। बच्चों के बारे में इस तरह से सोचना और उनके लिए काम करना अच्छा है। हाँ, लेकिन जब वर्कशॉप्स करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि बच्चों को किसी रहनुमा की ज़रूरत है जो उन्हें सही तरीका सिखाए, कोई पुरसुकून और सब्र वाला जो बच्चों में आसानी से घुल मिल जाए। क्योंकि मैं इस मामले में बहुत कमज़ोर हूँ सच में। मगर आप तो पेंटिंग में दिलचस्पी रखते हैं और टीचर भी रह चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही मदद मांग लूँ। मैं समझता हूँ, मगर मुझे नहीं मालूम कि मैं किस तरह काम आ सकता हूँ तुम्हारे। मुझे तो यकीन है बहुत, क्योंकि अगर इससे हम एक बच्चे की भी ज़िंदगी बदलते तो कितना अच्छा हो जाएगा। और एंड में उनकी पेंटिंग सेल पर लगाई जाती हैं तो पैसा उन्हीं के काम आता है। यानी फ़ौरन मना मत कीजिएगा प्लीज़। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं शायद इस बारे में मशवरा कर लूँ। गामज़े सुनकर बहुत खुश हो जाएगी। सिर्फ उसी को बहुत ज़्यादा दुख था कि मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया। और मुझे भी। मतलब मुझे भी होगा अगर आपने मेरी ऑफ़र कबूल नहीं की। मैं पहले गामज़े से इस बारे में बात करना चाहता हूँ। वैसे ही हम घर के मसाइल में कुछ उलझे हुए हैं और रेस्टोरेंट भी ओपन होने वाला है। ये एक ऐसा वक्त है कि हमें एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो बहुत अच्छा है। बहुत कम कपल्स एक दूसरे का साथ देते हैं। आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन क्या मुश्किल नहीं होता? क्या मतलब है? यानी मैं भाई को देखती हूँ, बैंकिंग बहुत मुश्किल है
दिन रात का कुछ नहीं पता होता। गामजे भी बहुत मेहनत करती होंगी। बिल्कुल। क्या अब हम चलें? हाँ ज़रूर। आपको इस क्लाइंट के साथ मजीद मीटिंग करनी होगी। जी बिल्कुल, इस क्लाइंट के साथ रूटीन ब्रीफिंग हो रही है। तो ये ब्रीफिंग क्लाइंट को कायल करने के लिए काफ़ी नहीं थी। ठीक है, मैं मजीद इस पर ध्यान दूंगी। बेहतर रेट्स भी पेश करें। ठीक है। शुक्रान, वो शॉपर मुझे देना ताकि मैं सारा कचरा एक तरफ कर दूं। हाँ, इसे हटा दो पहले। अरे निसा, कितने खूबसूरत बर्तन है ये तो। जहेज के हैं, ऐसे ही रखे हुए थे, कभी इस्तेमाल का मौका नहीं मिला। अरे तो निसा, तुम यहाँ क्यों लेके आ गई? अमीने के लिए रख देती, उसके काम आ जाता। अमीने के लिए सब कुछ नया खरीदूंगी, वही जो उसे पसंद होगा। ये तो ठीक कह रही हो। वैसे तुम लोगों को कमाई का और कस्टमर्स का पता है कि कितने आएंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये सब जाया हो। नहीं नूरान, कुछ भी जाया नहीं होगा। कस्टमर नहीं आए तो मैं खुद ही खा लूंगी। मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है आजकल। नूरान, ये तुमने बनाया है? वैसे अच्छा लगा तुम्हें? ये बहुत मजे का है। अम्मी की रेसिपी है ये। नूरान, क्या तुम्हारी अम्मी हमेशा से ही ऐसी है? शुक्रान, ऐसे नहीं बोलते। वैसे ही पूछ रही थी मैं तो नूरान से। अरे कोई बात नहीं, शुरू में ऐसी नहीं थी। मतलब जहाँ तक मुझे याद है, या यूँ कह लो कि जितना मैं समझती हूँ कि वो हमेशा से थोड़ी गुस्से वाली थी। लेकिन जब बाबा का इंतकाल हुआ तो ये गुस्सा और बढ़ता चला गया। बात बात पे गुस्सा करने लगी थी, ये समझ लो कि लड़ने लगी। टीवी पे कुछ देख लिया तो उस पे भी बहस और मुबाहिसा करने लगती थी। रिशद बाबा भी शादी कर रहे हैं, नई दुल्हन ला रहे हैं अपने लिए। निसा, तुम क्या कहती हो इस बारे में? क्यों मजाक कर रही हो? कसम खाओ, वो इस उम्र में किससे शादी कर रहे हैं? चिचक से। अच्छा खैर नूरान, ये एक कचरा बाहर फेंक दो। आओ मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, सफाई कर देते हैं यहाँ से। मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, बाहर जाऊंगी तुम दोनों के साथ। चलो आ जाओ। वैसे शुक्रान, सच बताओ, तुम वो शादी वाली बात मजाक तो नहीं कर रही थी ना? हाँ नूरान, मैं सुबह उठी और मैंने सोचा कि तुम्हें ये जोक सुना दूंगी। निसा, हाँ, खुशामदीद शेफ ओज़गुर। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि तुमने अपना बिजनेस कर लिया। अभी तो कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, बहुत कुछ करना है अभी, बहुत कुछ। तो क्या हुआ, बड़ी बात तो यह है कि कदम उठाया और तुम्हारा ये रेस्टोरेंट सबको बहुत पसंद आएगा। जी इंशाल्लाह। मुझे खुशी हुई कि आप आए शेफ। हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने में मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या हो गया, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे ये छोटा सा तोहफा है तुम्हारे लिए, उम्मीद है पसंद आएगा। ये हमारे लिए? इस जहमत की जरूरत नहीं थी। वैसे जहमत की क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये एप्रन्स बहुत खूबसूरत है। तो चलो देखते हैं क्या क्या कमी है, फिर उसके बाद मेन्यू की तरफ जाएंगे। जी बिल्कुल, वहाँ पे।
लाए मुझे पकड़ाएं। हाँ जरूर, बहुत शुक्रिया। ओह, ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। सॉस पैन रखने होंगे। जी बिल्कुल शेफ। और ये डिशेस की ट्रे मिसिंग है। जी ठीक है। घर पर बताओ सब कैसा है? तुम्हारा शौहर, यानी उसने तुम्हें काम करने की इजाजत दे दी? मैंने तलाक का दावा दायर कर दिया है। बहुत जल्द उससे तलाक ले लूंगी। अगर मैं कहूं कि बहुत खुशी की बात है तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं तो यानी बुरा क्यों लगेगा? मगर ये तलाक का प्रोसेस बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहता हमारी तलाक हो। तुम मजबूत औरत हो निसा, मुझे यकीन है संभाल लोगी। वो देखो शुक्रान, तुम्हें तंग करने के लिए फिर आ गया। ध्यान मत दो उस पर, चलती रहो तुम। नूरान, मुझे जरा इससे बात करनी है। इसके सामने करो जो बात करनी है। अच्छा ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा। हालात कितने बुरे हैं ये तो एक एक को पता है। नहीं, मेरे हालात को तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो बिल्कुल खुशबाश हूँ। तुम्हारे हालात खराब होंगे शादी जो करने जा रहे हो उस विचार से। शुक्रान, देखो मैं तुमसे यहाँ इसी मसले पर बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम सुन ही नहीं रही हो कुछ भी। ठीक है, उस वक्त गुस्से में निकल गया था मेरे मुंह से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ इसी तरह जिद करती रहोगी तो मैं इससे ज्यादा करके दिखाऊंगा तुम्हें। मेरा सब्र टूट रहा है। हाँ तो करो ना ताहिर, करो ताकि हर किसी को पता चल जाए कि तुम कैसे इंसान। करो, मैं देख रही हूँ, करो ना। शुक्रान मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो क्या, हाथ छोड़ो उसका, वरना अभी मैं अंदर से कोई चीज लाके तुम्हें मारूंगी। चलो शुक्रान, हम चलते हैं। चलो आ जाओ। तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती हो। मैं जब तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम्हें भागने की लगी होती। ताहिर, बेहतर है कि तुम चले जाओ यहाँ से। नूरान छोड़ो इसे, आ जाओ अंदर। शुक्रान छोड़ो, तुम मेरी बात तो सुनो। ये आदमी कौन है निसा, और यहाँ क्या कर रहा है? यार ताहिर, हकान से जान छूटी तो तुम शुरू हो गए। हर वक्त हम औरतों से हिसाब क्यों मांगते रहते हो तुम मर्द? हद होती है। मैं पूछ रहा हूँ ये आदमी कौन है निसा? अभी तुम्हारी तलाक नहीं हुई है तो ये तुम्हारे इतने करीब कैसे खड़ा हो सकता है? दफा हो जाओ यहाँ से ताहिर, चलो निकलो। ताहिर चले जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ कि निकल जाओ। से बहुत आगे बढ़ गए हो, अब चलो निकलो यहाँ से। रुको, रेस्टोरेंट की तो किसी को फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ उन लोगों की जो तुम्हारे सामने यहाँ पर खाना खाने के लिए आएंगे। दफा हो जाओ ताहिर, बस कर जाओ, खामोश। ताहिर, ये आदमी कौन है? इस बात का जवाब दो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। देखना, इस बदतमीजी को मैं नहीं भूलूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। ये आदमी जो खड़ा है, इस बात का हिसाब देना होगा तुम सबको। अगर मैंने कुछ कर दिया तो यहाँ से अपने पैरों पे नहीं जाओगे। जाओ यहाँ से। तुम्हारे इस काम को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। शुक्रान, देख लेना। यहाँ से निकलो। हद होती है बदतमीजी की। क्या बात है आप सबकी ख़वातीन, आप लोग अपनी दुकान की बहुत अच्छी तरह हिफाजत कर सकती हैं। खास तौर पर जिस तरह आपने किचन के सामान को यूज किया, वो तो कमाल ही था। मुझे नूरान कहते हैं। ओज़गुर, मिलकर खुशी हुई। हमारे शेफ। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओज़गुर, शुक्रान हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। ये आप रख लीजिएगा। हेलो। हैव अ नाइस डे। हेलो सीमा साहब। खुशामदीद उमर साहब। बहुत शुक्रिया। क्या काम से फ्री है? वो निवजात साहब के साथ काम करी हैं, पर मैं उन्हें आपके आने की खबर कर देती हूँ। जी जरूर। मैं यहाँ भी देख लेती हूँ। गांव से साहिबा उमर साहब आए हैं। हाँ, इंतजार मत करवाइए उन्हें, भेज दीजिए अंदर। ठीक है, आ जाइए।
उम्मीद है मैंने परेशान नहीं किया होगा। उमर, खुश आमदीद। मैंने कॉल की थी मगर तुमने कॉल पिक नहीं की। ओह, नेवजाद साहब के साथ मीटिंग चल रही थी, फोन साइलेंट पे था, मैं सुन नहीं पाई। माफ करना। सब ठीक तो है? कोई जरूरी काम है? और ये क्या है? कुछ अर्जेंट नहीं है, मुझे एक बात करनी थी तुमसे, मगर हम बाद में कर लेंगे। हाँ तो कैसे हैं उमर साहब? आप तो कल रात अचानक ही गायब हो गए। बहुत शुक्रिया, कहीं जाना था मुझे। देखें, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी आपको तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आप इतनी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। कमाल है। मैं भी बहुत हैरान हुआ आपके उस रवैये पे, किस कदर बदतमीज़ कैसे हो सकते हैं। मेरी नज़र में बहुत मुख्तलिफ पर्सनैलिटी थी आपकी। ओह, लंच टाइम हो चुका है। उमर, चलो साथ में मिलकर खाते हैं, और तुम वहाँ बात भी कर लोगे। हाँ बिल्कुल। नेवजाद साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जाएं? जी बिल्कुल जाएं, एंजॉय करें आप दोनों। नीलोफर, कैसी हो? अमीने, क्या हो रहा है? ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है? ऐदा, कुछ भी तो नहीं। हम तो बस क्या? हम तो बस क्या अमीने? तुम्हारी अम्मी ने मेरा पूरा खानदान तबाह कर दिया, और सिर्फ घर में लाना काफी नहीं था, जो तुम दोस्ती भी बढ़ा रही हो इससे। ऐदा, नीलोफर का क्या कसूर है इसमें? थोड़ा जबान को संभालो, मुझसे इस तरह तुम बात नहीं कर सकती हो। क्या बात करना अब तुम मुझे बताओगी? ऐदा, मैंने बुलाया नीलोफर को यहाँ। ऐसा करके बहुत अच्छा काम किया तुमने अमीने, ब्रावो। ऐदा बस ना, रिलैक्स हो जाओ, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मेरी बात तो सुनो। दूर रहो इससे। क्या मतलब है दूर रहो इससे? तुम आराम से बात करोगी? यमान, रहने दो। ऐदा देखो, नीलोफर का यहाँ कोई भी नहीं है, और ये किसी को जानती भी नहीं है यहाँ। हम तो बस इसे कैफे लेकर जा रहे थे, तुम भी चल सकती हो हमारे साथ, वहाँ पर बैठकर सुकून से बात कर लेंगे। क्या ये तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही अमीने? दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, बिल्कुल अपनी माँ की तरह है ये भी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात? तुम सच्चाई जानती नहीं हो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या? क्या कह रही हो तुम? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये झूठ बोल रही हो तुम। ऐदा, छोड़ो मुझे। जो कुछ कहा इससे झूठ कहा है ना अमीने, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ठीक सुना है। अगर तुम्हें सच जानना है तो घर जाकर अपने बाबा से पूछो, वो बताएंगे। हट जाओ। ऐदा, रुक जाओ, जाने दो इसे। परेशान मत हो, एक न एक दिन इसे मालूम हो जाना था। तुमने जो किया अच्छा किया। क्या हम चलें? ऐदा, ऐदा क्या हुआ है तुम्हें? सब कुछ ठीक तो है ना? अतीला साहब, ये क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं यहाँ? ये छोड़ो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है? अरे रो तो नहीं। अच्छा, रोकर हल्का कर लो दिल, ठीक है? ठीक है, ये बताओ कि हुआ क्या है? माफ कर दे मुझे। कैसी माफी? क्यों माफी मांग रही हो? आप मुझे इस तरह रोता हुआ देखे, मैं कभी नहीं चाहती थी, मुझे माफ कर दे। ये क्या कह रही हो तुम ऐदा? देखो, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ अभी, कहीं सुकून से बैठकर तुम्हारी बात सुनूंगा मैं। अब रोना बंद करो, मैं कह रहा हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो आ जाओ। तुमने तो डरा ही दिया था मुझे। अब तो ठीक हो ना? शुक्रिया। क्या कुछ और लाऊं आप लोगों के लिए? गामजे? नहीं,
बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो ये पेंटिंग कहाँ से आई? ये शूले की पेंटिंग है गांव से। शूले के एग्जीबिशन वाली पेंटिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है? मुझे बहुत पसंद आई थी, उसने मुझे तोहफे में दे दी। मैंने तो नोटिस ही नहीं की, वहां शायद नजर ही नहीं आई होगी। तुम एग्जीबिशन देखी कब पाई? तुम उस आदमी के साथ मसरूफ जो थी। सही कह रहे हो। तुम्हें कैसे ढूंढ लिया उसने? सुबह मुलाकात हुई थी हमारी, शॉप पर जाते अजीब बात है, हमारे मोहल्ले में क्या कर रही थी? और दुकान कैसे मालूम हुई उसे? नहीं मालूम, हो सकता है उसने अपने भाई से पूछा हो, क्योंकि वो मुझे पेंटिंग देना चाहती थी इसलिए आई थी। और वो चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। वो बच्चों के लिए एक वर्कशॉप करना चाहती है उसमें। कितनी अच्छी बात है ये तो। तुमने हाँ तो कर दिया है ना, यानी मना तो नहीं किया ना उसे? कहाँ होगी ये वर्कशॉप, कैसी होगी, मुझे भी तो बताओ, बताओ जल्दी। बच्चों से पेंटिंग करवाएंगे और उनको कोई चाहिए जो बच्चों को गाइड कर सके पेंटिंग करने में। उसके बाद उन पेंटिंग्स को बेच देंगे और जो पैसे आएंगे वो बच्चों को देंगे। ये आइडिया है। उमर, ये तो कमाल हो जाएगा। बच्चे भी होंगे और पेंटिंग्स भी। मुझे नहीं लगता कोई भी तुमसे बेहतर ये कर सकता है। तुम जानते हो मैं कभी नहीं चाहती कि तुम पेंटिंग से कभी भी दूर रहो। जानता हूं, लेकिन अभी फैसला नहीं किया मैंने। लेकिन क्यों? तुमसे मशवरा चाहिए था मुझे। उमर, ये तुम्हारी जिंदगी है। ये वो चीज है जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसके लिए तुम पैशनेट हो, जो तुम्हें खुश रखती है। तुम्हें मेरी राय की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये वर्कशॉप अच्छे से करोगे। आई लव यू सो मच। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी जो शायद तुम्हें बुरा लग सकता है। अगर तुम कुछ पूछना चाहती हो तो अभी पूछ लो। देख लो उमर, बाद में तुम मुझसे नाराज मत हो जाना कि तुमने मुझसे ये क्यों पूछा। नहीं, वादा। वो ये बात तुम्हारे बाबा के हवाले से होगी। क्या करेंगे उसका? देखो, नाराज मत हो, तुमने वादा किया है। तुम्हारे बाबा शादी कर रहे हैं। क्या तुम लोग आराम से नहीं बात कर सकते? इस बात का आराम से बैठकर हल निकाल लो ना, कोशिश तो करो। सुबह कब्रिस्तान में देखा था मैंने। कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से आराम से बात करने का वक्त अब गुजर चुका है। अरे कैसे वक्त हाथ से निकल गया? ये कल ही की तो बात है जो उन्होंने कहा है कि शादी कर रहे हैं वो। कोई भी अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा, मगर कुछ तो हुआ है। इतनी मुश्किलें देखी हमने, इतना कुछ हुआ है हमारी जिंदगी में, मगर बाबा हमारे साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों ने एक दूसरे को सुना ही नहीं। अगर सुनते तो शायद समझ भी जाते। बहुत जिद्दी हो तुम दोनों। और क्या हम हमेशा निसा के साथ रहेंगे? उसकी भी तो एक रोजमर्रा की जिंदगी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और टूना का क्या? ठीक कह रही हो। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी उमर, क्या अलग घर लें हम अपना, हमारा घर, हम तीनों का। अभी वो वक्त नहीं आया। हम अलग घर कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? देखो, अगर पैसों का मसला है तो पैसे तो है ना उमर, मेरे पास है। मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है गांव से। ये क्या बात हुई? तुम और मैं कहां से आ गए? क्या तुम हम कहना नहीं सीखोगे? इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम खाना खत्म करो, फिर मैं ऑफिस छोड़ देता हूँ। तुम लेट हो रही हो। तुमने वादा किया था कि तुम नाराज नहीं होगे। एवोकाडो खाने का भी मजा नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए भी कॉफी ले आया मैं। बहुत शुक्रिया।
कैसी हो आप? क्या आप ठीक हो? ऐसे हालात में कोई इंसान जितना ठीक हो सकता है उतनी ठीक हूँ मैं। हाँ सही कह रही हूँ, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। अपनी माँ की वजह से ये सब सहकर कैसा लगता है समझ सकता हूँ मैं। क्या सच ही तो कहा है मैंने, इसके साथ भी वही हो रहा है। बता देने से ये बेहतर महसूस करेगी तो ठीक है ना? ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ। खुद को तन्हा महसूस मत करना हमारे होते हुए। अमीने के बाबा भी मेरी अम्मी के साथ भाग गए थे। अच्छा बस करो, खत्म करो इस मौसू को। क्यों खत्म करो? ये हमारा गुनाह तो नहीं है ना अमीने? यानी हम इसे बता सकते हैं। तो इसलिए तुम भी खुद को गलत मत समझना। एक दफा मेरी अम्मी ने भी मेरा सर झुका दिया था, फिर मैंने भी सर उठाकर जीना सीख लिया। तुम भी सीख जाओगी। अच्छा बस, क्या हम चलें? हाँ चलते हैं, ठीक है चलते हैं हम। जाना ही बेहतर होगा। क्या हुआ तुम्हें? चुप। वो औरत हमारे मोहल्ले में आकर रहना शुरू हो गई ताकि हमारे बाबा के करीब हो सके। मेरे बाबा की एक बेटी भी है उस औरत से। आज मुझे पता चला कि मेरी एक बहन भी है और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ वैसे तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हुआ था। क्या कहूँ मैं तुमसे, तुम जिस सूरत हाल से गुजर रही हो वो बिल्कुल भी आसान नहीं। वाकई बहुत ही हिम्मत वाली हो तुम वैसे। तुम्हें देखकर अंदाजा हो रहा है मुझे। चलो अब अपना मूड ठीक करो पूरी तरह। आंसू साफ करो अपने जल्दी। जिंदगी में तुम्हारे लिए भी बहुत सी खुशियां हैं, बिल्कुल फिक्र मत करना। एक वक्त आएगा जब तुम अपने पैरों पे खड़ी होकर इंडिपेंडेंट होगी। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए। तुम अपनी अम्मी और बहन भाइयों को खुद सपोर्ट करोगी। ये सब मेरे लिए किसी ख्वाब जैसा है। सिर्फ ख्वाब नहीं, देखो ये एक शैम्पू ब्रांड है, शायद तुम इसे जानती हो। जी जानती हूँ। इन्हें तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी लगी हैं। काम करना चाहते हैं ये तुम्हारे साथ। क्या ये लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। यानी अगर तमाम शराइत के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो कर सकते हैं। ये सब बहुत जल्दी हो जाता है। मैंने कहा था तुमसे। दरअसल आज मैं यही बात करने आया था तुमसे वहाँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें उस हाल में देखा तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। आप वाकई एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ लेकिन अगर हम ये फॉर्मेलिटीज खत्म करते हैं तो कैसा रहेगा? हाँ अदा। बिल्कुल, मगर यानी ये मुश्किल है मेरे लिए। वक्त लगेगा। ओके, कोई जल्दी नहीं। अच्छा अब तो तुम ठीक हो ना? जी हाँ। अच्छी बात है। चलो घर छोड़ देता हूँ। जी चले। उमर, मुझे मालूम है तुम्हें ये पसंद नहीं, लेकिन एक बार हमारे घर के बारे में सोचो तो सही। क्या वक्त पे पहुंच जाओगी रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर? ऐसा ना हो कि नेवजाद के साथ तुम कामों में मसरूफ हो जाओ। हाँ बिल्कुल पहुंच जाऊंगी, तुम्हारे साथ ही होंगी मैं। हम सब साथ होंगे। हम लोगों ने कितना इंतजार किया था इस दिन का। सब घर वाले एक साथ ओपनिंग करेंगे। शाम को मिलते हैं। See you. पेंटिंग संभाल लेना, इससे कुछ हो न जाए।